हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी CHS BHU का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि हम आखिर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हमें सब कुछ पढ़ना ही है, हमें कोई चीज़ें अवॉइड भी करनी है और कुछ चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए हमें ज़रूरी है कोई अच्छी बुक की। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि CHS के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन सी अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम पढ़ें। ठीक है, तो दोस्तों और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी जिससे मेरा सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी बुक है वो है आपकी NCERT। ठीक है, सबसे पहला आपको जो पढ़ना है वो है NCERT। ठीक है दोस्तों, NCERT की जो बुक्स होती हैं वो इनसे एक आप अगर ऐसे परसेंटेज देखें तो लगभग आपको 80 से 85% जो क्वेश्चंस हैं वो आपको NCERT से ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगर अगर NCERT को बहुत ही अच्छे से अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, आप उसके हर एक लाइन टू लाइन अगर रीडिंग करते हैं, NCERT को लाइन टू लाइन आपने रीड किया है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी डायग्राम ये सब दिया रहता है, आपने सब कुछ पढ़ा है, तो आपका डेफिनेटली 80 to 85% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें NCERT की सारी चीज़ें याद भी रहे। ठीक है, तो हमारे पास तो हमें ये भी ज़रूरी होता है कि हमारे पास जो बचे परसेंटेज है, जैसे 20 से जो 15% जो हमारा बच रहा है, वो भी हम मतलब कि उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हम अभी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप दूसरी कोई गाइड का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड है आपके पास गाइड। तो गाइड दोस्तों आपको बहुत से पब्लिकेशन के, हज़ारों पब्लिकेशन के गाइड मिलेंगे। ठीक है, लेकिन उस उनमें से सही कौन है वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, तो गाइड जो है, अरिहंत का गाइड एक आता है। अरिहंत पब्लिकेशन की जो गाइड आती है दोस्तों वो भी अच्छी गाइड है। ठीक है, मैंने उसे पढ़ा था, मेरे पास वो गाइड अवेलेबल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों यही है अरिहंत पब्लिकेशन की जो गाइड होती है फॉर सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अगर आप बॉयज़ में चाहते हैं तो बॉयज़ स्कूल, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो ये मैंने 2018 में लिया था। ठीक है, तो वैसे ये मेरा नहीं है, ये मेरे दोस्त का है। मेरे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अंदर ऐसे खोल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस गाइड का फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो एक जगह आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको सिलेबस का कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी सिलेबस हैं, मतलब कि जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम में, वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये मिलता है कि आपका सिलेबस एक जगह आपको मिल जाता है। ठीक है, आपको कहीं कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यही करें कि इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं, सबसे पहले उन सारे चैप्टर्स को आप NCERT से पढ़ें। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद आप इस गाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, इसमें MCQ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एग्जाम में भी MCQ ही पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि ये दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ से मैथ्स चालू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चैप्टर चालू हुआ, यहाँ पे कुछ थ्योरी भी है, लेकिन आपको थ्योरी जो भी है आपको NCERT से ही पढ़नी है। ठीक है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आप यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाइए। ठीक है, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन करना है। ठीक है, आपको लगभग 20 क्वेश्चन से होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लगभग 20 क्वेश्चन है, लगभग नहीं, पूरे 20 है। ठीक है, और आपको इन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये NCERT, ऐसे क्वेश्चंस आपको NCERT में ज़्यादातर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपका जो 20 to 50% जो बच रहा था, 15 से 20% जो बच रहा था सिलेबस, ये आपका ये पूरा कर देगा। ठीक है, लेकिन मेन है आपकी NCERT, आपको NCERT का लाइन टू लाइन पढ़ना है। साइंस का हो गया और मैथ का आपको हर एक क्वेश्चन करना है NCERT का। ठीक है, फिर उसके बाद ही आपको गाइड खरीदनी है। ठीक है, गाइड आप खरीद सकते हैं क्योंकि गाइड में यहाँ पे जो सिलेबस होता है वो एक जगह आपके लिए मेंशन रहता है। ठीक है, यहाँ पे तो दोस्तों जब मैंने भी तैयारी की थी तो मैंने भी गाइड खरीद लिया था, मैंने 2 साल पहले ही खरीद लिया था, सॉरी 1 साल पहले ही खरीद लिया था, जब मैं 7th में था।
तो गाइड का दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि आपको सिलेबस पता रहता है। यहाँ पे सारी चीज़ों का सिलेबस है। यहाँ पे हिंदी का भी सिलेबस दिया हुआ है, में क्या कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। तो हिंदी आप इसी बुक से पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी आप इसी बुक से पढ़ सकते हैं, सोशल साइंस भी चाहे तो आप इसी बुक से पढ़ सकते हैं, या आप एनसीईआरटी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी और साइंस के लिए तो आपका एनसीईआरटी ही होना चाहिए, ठीक है। आपको साइंस के लिए इस बुक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है और इसका बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ में भी सेम थिंग कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और इसका बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दूँ कि ऐसे एमसीक्यू होते हैं। साइंस में भी आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू, जैसे ये कंबसन एंड फ्लेम है, तो इसमें भी आपको यहाँ पे थ्योरी के बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे। कितने क्वेश्चन है इसमें भी? 20 क्वेश्चन हैं। तो फ्रेंड्स इन बुक्स की लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक्स ज़्यादातर ऑनलाइन जल्दी नहीं मिलती हैं, आप ऑफलाइन किसी भी शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी लिंक दे दूंगा। अगर आपको ऑफलाइन नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और इस बुक को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। ये ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक से डायरेक्टली खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।